हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 6 है। 151 से 180 तक की यानी टोटल 30 एमसीक्यूज हैं। इससे पहले 5 सेट आ चुके हैं, ये सेट 6 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, जैसे कि डेट आ चुकी है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 14 मई है और यूपीएससी के लिए 28 मई पहले से निर्धारित हो चुकी है। तो उसके साथ साथ जैसे कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट करते हैं अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस वो नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी 2500 से लेकर 3000 के आसपास जो सब्जेक्टिव टाइप यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर है वो आपको करवाए जाएंगे। और जैसे कि मैंने 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस की भी स्टेट पीसीएस का, तो स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन हर एंगल से बनते हैं मैंने कवर अपनी सीरीज में करवा लिए हैं। अभी केवल आप उनको चैनल पे अपलोड करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 151, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या फिर माइकोप्लाज्मा। जस्ट अमाउंट पेंसिल ले लेते हैं। तो सबसे छोटा जीव है ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 152, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? शैवाल, कवक, विषाणु या फिर जीवाणु का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, सुबेरिन, काइटिन, क्यूटिन। तो ये बनी होती है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि, कांच के घरों में उगने वाले। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि यूपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 155, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, मेस्टोलॉजी में या फिर मायोलॉजी में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लेमार्क, लैंडरबर्ग, ह्यूगो डी ब्रिज या फिर डार्विन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमार्क द्वारा प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून का प्रतिपादित किया गया था। किसको समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, मेट्रिडियम, अरिलिया या फिर फाइसेलिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। मेट्रियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। किसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? पाइला, ऑक्टोपस, टेरिडो या फिर सिपिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविस फिश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से बताएं कौन सा सबसे विषैला सर्प है? मुसर्फ, वृक्ष सर्प, क्रेत या फिर पाइथन? तो सबसे विषैला सर्प इनमें से है क्रेत। हेल के हृदय में कितने वेल है ये, वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? तो सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? स्कोलियाडान का, मानव का, कबूतर का या फिर सेलामेंडर का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलामेंडर का। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? तिलचट्टा, केंचुआ, कंगारू या फिर हाइड्रा? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेते रहते हैं। निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? पहाड़ों पर, भूमि पर, वायु में या फिर जल में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? कैर्पोलॉजी का, क्रीनोलॉजी का, क्रीमेटिस्टिक्स का या फिर साइनोलॉजी का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइनोलॉजी का। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की स्थिति में, अस्थियों में, मत्स्यों यानी मछलियों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, सरीसृपों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से या फिर ऑप्शन सी, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों, शाकाहारी एवं मांसाहारी से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर निमेटोड के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन्स, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प या फिर मेथिल मर्क्यूरी? यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन्स। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गालिकाजय,
गाल्जिकाया या फिर प्लास्टिड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिड है जो सबसे बड़ा कोशिकांग है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, उद्विकास, जीवाश्म विज्ञान, यूथेनिक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यूथेनिक्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या फिर पेचिस। ये यूपीपीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, हीमोफीलिया सॉरी। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है? हाइलोनेमा, टेथिया, फिरोनीमा, यूप्लेटेक्ला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूप्लेटेला। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? गेबुसिया, लोबिया, हिल्सा या फिर मेस्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेबुसिया। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप तथा स्तनियों के, पक्षियों तथा स्तनियों के, उभयचर तथा सरीपों के, सरीप तथा पक्षियों के। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृप तथा पक्षियों के। मोती की पैदावार किससे होती है? झींगा, पाइला, सुक्ति या फिर ट्यूना से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्ता से होती है मोती की पैदावार। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? प्लूकोप्लास्ट, टोनाप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? भोजन, काष्ठ, ठंडी वायु या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट वन इज डी, ऑक्सीजन। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना, एजोटबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी है एनाबीना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से, शंकुधारी वन से, उत्तर ध्रुवीय वन से, शीतोष्ण कटिबंध वन से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा।